स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है। वो आप सभी को पता है कि बहुत ही जोर शोर से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही जोर शोर से ट्विटर कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, जिसका न्यूज़ आप देख सकते हैं कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार के कथनी और करनी में भारी विरोधाभास। राजद ने कहा ये बात, और इस टाइप का स्टार्ट डैश 7th फेज मार्च ऐसे करके जो है हैशटैग ट्विटर पे चलाया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, विभिन्न अखबारों में ये न्यूज़ आ चुका है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये तय हो चुका है कि 7th फेज का जो है बहाली नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, और ये मार्च में ही आने की भरपूर कोशिश की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, और अन्य जितने भी विपक्षी दल वगैरह हैं सभी साथ दे रहे हैं। तो भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें, जैसे कि भर्ती प्रक्रिया वगैरह की तो हम बात करेंगे ही, इसमें मेधा कैसे बनेगी ये सभी को पता ही है, फिर भी हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त में इसकी चर्चा करते हुए मेन जो मेरा मकसद है इस वीडियो बनाने का, इसमें हम बात करेंगे कि कितने मेधा वाले सुरक्षित हैं, यानी कि हम कट ऑफ की बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की, यानी कि कितना कट ऑफ यानी कि कितना मेधा आपका बन रहा है तो अपने आप को आप 7वें चरण में सुरक्षित मानेंगे। इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अन्य जो भी खबर 7वें चरण से रिलेटेड आता है या अन्य कोई भी KVS NVS कोई भी टीचर से रिलेटेड न्यूज़ आता है तो वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले अगर 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया की हम बात करें तो इसमें जो है नियमावली जो है उसमें देखा जाए तो उसमें बहुत सारी बात लिखी हुई है, लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी, जैसे कि नियोजन इकाई बनाए जाते थे, अलग अलग नियोजन वार तरीके से अलग अलग जगहों पर आपकी नियोजन होती थी, तो उस तरीके से और अलग अलग आपको पंचायत में, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर आपको फॉर्म डालना होता था 6ठे चरण में। लेकिन 7वें चरण की जो बहाली होगी इसमें जो है, इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें जो है सेंट्रलाइज होगा, और एक स्टूडेंट जो है एक ही फॉर्म, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस से होगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म डालना होगा। ऑनलाइन फॉर्म डालने के बाद हो सकता है कि आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप जॉब कहाँ कहाँ करना चाहते हैं, तो उस जगह का आपको प्रेफरेंस में नाम डालना होगा। जैसे प्रखंड हो गया, पंचायत हो गया, तो ये सब प्रेफरेंस में डालना होगा। लेकिन आपको घर बैठे ही कहीं फॉर्म जाके गिराना नहीं होगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना होगा, और फिर जो प्रक्रिया होगी आगे की प्रक्रिया होगी। तो आप समझ गए होंगे कि भर्ती प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी, सेंट्रलाइज होगी। एक विद्यार्थी को एक ही फॉर्म डालना होगा और उसी फॉर्म के अंदर प्रेफरेंस वगैरह डालना होगा। तो ये अब डाल के ये भर्ती प्रक्रिया होगी। इसके लिए आपको जो है जैसे कि +2 हो गया प्राइमरी के लिए, और +2 के साथ साथ DLED या BEd, और अगर आप अपर प्राइमरी यानी कि मिडिल में जाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ DLED या BEd होना चाहिए। तो ये है, ये सारी डिग्रीज हो गए, और उसके साथ साथ जो है CTET या BTET आपको पास होना चाहिए। अब देखिए, इसकी अगर मेधा की हम बात करें कि मेधा कैसे बनेगी, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। मेधा की अगर बात करेंगे तो प्राइमरी लेवल यानी कि 1 to 5 की अगर हम बात करें, इसमें जो है मैट्रिक और उसके बाद +2 और उसके बाद प्रशिक्षण, इन तीनों का जो परसेंटेज है, परसेंटेज को जोड़ के 3 से डिवाइड किया जाएगा प्राइमरी में। अपर प्राइमरी की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स यानी कि परसेंटेज, और प्रशिक्षण का जो ये BEd या DLED जो भी आपने किया है उसका परसेंटेज जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये अपर प्राइमरी के लिए, और वो हो गया प्राइमरी के लिए। प्राइमरी में 3 क्लास यानी कि मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण का परसेंटेज जोड़ के 3 से डिवाइड, और अपर प्राइमरी में जो है ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण जो आपका है BEd या DLED, उसको उसके परसेंटेज को जोड़ के 2 से डिवाइड करके इस तरह से मेधा बनेगा। उस मेधा के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट ऊपर आएंगे उनका होगा। आइए हम तेजी से बात करते हैं। मेन जो पॉइंट हमको करना था कि कितने मेधा वाले सुरक्षित हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम आपको एक लिस्ट दिखा देते हैं, जो कि इस बार जो नियुक्ति हुई है 6ठे चरण में उसका लिस्ट है, तो उसको आप बारीकी से थोड़ा देखिएगा, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो इस लिस्ट को जब आप देखिएगा तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये बेगूसराय के द्वारा लिस्ट जारी किया गया, और जिन भी स्टूडेंट का नाम यहाँ दिया हुआ है उन सारे का नियुक्ति, मतलब कह सकते हैं कि नियुक्ति पत्र तो नहीं मिली है लेकिन उनका जॉब हो चुका है।
तो ऐसे करके जब आप देखिएगा तो इसमें बहुत सारी बात आपको दिखाई देगी, लेकिन उस पर गौर नहीं करना। जैसे कि आप देखिएगा EBC और ये स्नातक वाले जो हैं ये अपर प्राइमरी के लिए यानी कि मिडिल के लिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 70 पर जाके हुआ है। तो इस प्रकार से ये कैटेगरी EBC में हो गया। और वहीं आप SC का देखिएगा, फीमेल का F लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा, तो SC वालों का 64 पे ही हो गया है। सामाजिक विज्ञान में यहाँ विषय आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम पूरा जो है हैवी कट ऑफ देख के हम डर जाएं कि इतना में मेरा नहीं होगा। तो अलग अलग विषय का अपर प्राइमरी में जो है अलग अलग विषय का अलग अलग कट ऑफ गया है, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। अब जैसे हम बात करें कि कट ऑफ लो भी जाती है, जैसे कि आप यहाँ देखिए SC कैटेगरी के फीमेल जो हैं स्नातक ग्रेड में, उनका हिंदी विषय से टीचर में हुआ है और मात्र 58 में हो गया है। इसी प्रकार से UR में अगर भी हम बात करें तो UR का भी कट ऑफ लो गया है। UR अगर फीमेल की बात करें संस्कृत में तो 67 गया है। इसी तरह से EWS अगर हम उर्दू कैटेगरी की बात करें, उर्दू टीचर की, तो US कैटेगरी में उर्दू का आप देख सकते हैं 65 मात्र गया है। तो इस तरह से हम अंदाज लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए फिर स्नातक देख सकते हैं कि SC ST वालों का थोड़ा बहुत लो जाता है। ST फीमेल से हैं, सामाजिक विज्ञान से इनका मात्र 63 गया है। जनरल वालों का थोड़ा हाई भी जाता है, और ऐसा नहीं है कि जनरल वालों का ही हाई जाएगा। अब देखिए BC के जो हैं स्नातक में सामाजिक विज्ञान 81 मार्क्स चला गया है, 81। तो इसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि कम वालों का भी हुआ है और अधिक वाले को अधिक जिनका मार्क्स है उनका तो होना श्योर ही है, लेकिन कम का भी हुआ है। तो अपर प्राइमरी मिडिल में थोड़ा कट ऑफ हाई जाता ही है, क्योंकि वहाँ सीट कम रहते हैं। वही हम प्राइमरी की अगर बात करें तो इसमें अगर हम मोटा मोटी बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो ऐसे तो सीट ही नहीं रहता है। 7th फेज में सीट जैसे भी आए तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन अगर आप जनरल में UR में आते हैं तो 70% प्लस अगर आपका मेधा बन रहा है UR कैटेगरी के अंतर्गत, तो आप अपने आप को मान सकते हैं, श्योर मान सकते हैं कि मेरा हो जाएगा अपर प्राइमरी में, यानी कि 6 to 8 की बात कर रहा हूँ। वही आइए मैं अगर आपको दिखाता हूँ दूसरा लिस्ट, अगर हम लास्ट में चलते हैं, क्योंकि हम आपको लो लिस्ट वाला भी दिखाएंगे। तो ये तो अपर प्राइमरी की बात होगी, और 70% UR का, उससे कम अगर अदर कैटेगरी वालों का है तो फिर भी वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम अगर प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी में आपको जो है ये सामान्य लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वही अगर अपर प्राइमरी में देखिएगा तो इस लाइन में आपको विषय लिखा हुआ मिलेगा। तो आइए अपर मिडिल अगर प्राइमरी की बात करें तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा आप लोग बहुत मोटिवेट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मेरा भी हो जाएगा। देखिए UR यहाँ आपको दिख रहा होगा, UR कैटेगरी का अगर देखें बेसिक में यानी कि प्राइमरी में सामान्य में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 61.78 यानी कि कह सकते हैं कि 62 में भी हुआ है इस बार। और इस बार क्या था कि अदर स्टेट वाले भी भाग ले रहे थे इस बहाली में, लेकिन 7th चरण में अदर स्टेट वाले भाग नहीं लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ होने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग उतना कह सकते हैं कि डरे नहीं, आप लोग का भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए UR फीमेल के जो हैं उनका 61.83 में हो गया है। फिर आप देख सकते हैं 64 है। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ देखिएगा, BC कैटेगरी के जो हैं सामान्य यानी कि प्राइमरी में हुआ है उनका मात्र 59.58 में हो गया। तो अगर यूँ देख के मैं फिर से जनरल की अगर कट ऑफ की बात करूँ, और जनरल से नीचे जो भी कैटेगरी आते हैं OBC SC ST वगैरह जो भी आते हैं, तो वो अपने आप को नीचे भी आंक सकते हैं। अगर जनरल की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 65 अगर जनरल में आपका कट ऑफ बन रहा है प्राइमरी लेवल में, यानी कि मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के परसेंटेज को जोड़ के 65 अगर आपका मेधा बन रहा है, तो आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपका होने की भरपूर संभावना है। वैसे इससे नीचे वाले का भी मैं आपको दिखा दिया हूं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि नीचे वाले भी आप मैंने 65 यहाँ लिया है, लेकिन यहाँ आप UR में देख सकते हैं, यहाँ UR बेसिक सामान्य में यहाँ आप देखिए, यहाँ 61 आपको मिलेगा। मैंने 65 की बात की है, तो उससे कम में भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी आप रख सकते हैं अगर आपका 65 बन रहा है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका होने की भरपूर संभावना है। तो आई होप कि सारी बात जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इससे नीचे के जो कैटेगरी है उनको भी होगा, तो उनसे नीचे भी अगर मेधा बन रहा है तो फिर भी होगा। यानी कि यूँ कहें तो 60 से ऊपर अगर जिनका भी बन रहा है मेधा, तो उनके होने की भरपूर संभावना है। तो आई होप कि सारी बात आप समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाहता था, और समझ गए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।